बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साला दौर मुकम्मल हो जाता तो इसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफर करवाया जाता, जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैरबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते थे। और फिर वहाँ के लोग बादशाह को एक जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मरतबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान न माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उस बादशाहत के तमाम असूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो इसे फलां मखसूस जजीरे पर भी छोड़ाएंगे। बादशाहत के तीसरे ही दिन उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगली था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहां उसको पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। अपने मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। इन सब को जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए। तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह जजीरे का दौरा करता और उस काम की निगरानी भी खुद करता। पहले ही महीने में तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर, मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बत्खें और भेड़े वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। क्योंकि वो जानता था कि उसने उस जजीरे को जंगल ख़त्म कर कर अपना एक शानदार आलीशान महल तामीर कर लिया है। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मजीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। जैसे तैसे साल पूरा हो गया। साल पूरा हो जाने के बाद ही बादशाह को उस जजीरे पर छोड़ दिया गया। हस्बे रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी राया को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना, जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी सब लोग हंस रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए होते थे, तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और उसके लिए लाहे अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी जिंदगी निहायत चैन और आराम और सुकून से गुजार सकूंगा।